Hello students, my name is Mahireen Guni. I'm a teacher in Government Girls High School, निचला थड़ा। हमने अपने लास्ट लेक्चर में गुलिवर इन लिलीपुट पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था, जो बड़े ही मज़ेदार स्टोरी थी। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से गुलिवर जो है फ्लीट को कैप्चर करता है। फ्लीट क्या होता है? ग्रुप ऑफ शिप्स। The empire of Blefusco is an island situated to the northeast of Lilliput. It is separated from Lilliput by a channel about 800 meters wide. I had not seen Blefusco and now I avoided appearing on that side of the coast in case some of the enemy should see me. So far they had no news of me. जो ब्लूफुस्को है, आपको बताया था लास्ट टाइम कि वो एनिमी एक सुपर पावर थी, जो कि एक एनिमी था। किसका एनिमी था? लिलीपुट का एनिमी था। उनके साथ उनकी वॉर चल रही थी। तो ब्लूफुस्को सिचुएटेड कहाँ था? लिलीपुट के नॉर्थ ईस्ट में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिलीपुट है तो ब्लूफुस्को समवेयर यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। लगभग एक चैनल से वो डिवाइडेड था पानी से, जो कि तकरीबन 800 मीटर वाइड था। मैंने पहले कभी ये बोल रहे हैं गुलिवर कि मैंने कभी ब्लूफुस्को देखा नहीं और मैं उस तरफ जाने को भी अवॉइड कर रहा था ताकि कोई दुश्मन मुझे देख ना ले। Our scouts reported that the enemy fleet lay at anchor in the harbor, ready to start with the first favorable wind. I walked to the northeast coast and hiding myself behind a small hill in case the enemy should see me. I looked at their ships through my field glasses. I distinguished at least 50 warships and a great number of other ships for transporting men and supplies. I framed a plan to capture the warship. I got the advice of the most experienced seamen of Lilliput, who told me that the channel was about 5 feet deep in most places and now we're more than 6. I ordered a great quantity of the strongest cable and bars of iron. The cable was as thick as pack thread and the bar were of the size of knitting needles. I twisted the cables together and made 50 strong cables. Then I made 50 hooks by twisting 3 bars together at a time and fastened the hooks carefully to the cords. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अब जो गुलिवर है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करने लगा, अपने आप को छिपाते हुए, एक छोटे से हिल के पीछे खुद को छिपाते हुए, ताकि एनिमी जो है उसको ना देख पाए। उसने देखा कि तकरीबन 50 वॉरशिप्स तैयार बैठी हुई थी और काफ़ी सारे नंबर में शिप्स थी जो कि लोगों को, आदमियों को सप्लाई कर रही थी। तो मैंने एक प्लान जो है वो प्लान तैयार किया कि जो कि मुझे, जिसमें मेरे को एक एक्सपीरियंस्ड बंदा था, सीमैन था लिलीपुट का, उसने बताया था कि ये जो चैनल है ये लगभग 5 फीट डीप है हर जगह तकरीबन, और 6 फुट से ज़्यादा कहीं भी डीप नहीं है। तो मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई? एक स्ट्रॉन्ग केबल, बार ऑफ आयरन। उनसे इसने क्या किया? उसने केबल्स को ट्विस्ट करके लगभग 50 कॉर्ड्स बनाई और 50 हुक्स बनाई। उन हुक्स को उसने उन कॉर्ड्स के साथ टाई कर दिया। Armed with these, I waded into the channel, swam a little way, and in about half an hour got near the enemy fleet. The enemy was so frightened to see me that they leaped out of their ships and swam ashore. I guess they were at least 30,000 in number. I took out the cords and fastened a hook to the prow of each warship, leaving the transport alone. इन सब चीज़ों के साथ जो गुलिवर है वो आगे बढ़ने लगा पानी के थ्रू, बड़ी डिफ़िकल्टी से। कुछ रास्ते उसने स्विम किया, कुछ रास्ते वो चला बड़ी ज़बरदस्ती, क्योंकि पानी में चलना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, दैट इज़ वेड।
लगभग आधे घंटे में वो एनिमी फ्लीट के सामने पहुंच गया। और जब एनिमी ने उन्होंने देखा, ऑब्वियसली वो कुछ 6 इंचेस से भी छोटे छोटे थे, तो इन्होंने इतने जायंट क्रिएचर को देखा तो वो घबरा गए और उन्होंने छलांगे मार दी अपनी शिप से और अपने शोर पे वापस भागने लगे, स्विम करके भागने लगे। लगभग 30,000 नंबर में वो लोग थे। मैंने अपनी कॉर्ड्स निकाली, उनको जो हुक से बांधा हुआ था, हुक्स जो क्या होते हैं, हुक जो जिससे आप टाई कर सकते हो किसी चीज़ को, उसने उन हुक्स को कहाँ पे लगाया, कहाँ पे टाई किया, जो प्रो ऑफ ईच वॉरशिप, प्रो क्या होता है, जो फ्रंट पार्ट होता है शिप का। और while I was engaged in this work, the man of Blefusco shot at me several thousand arrows as big as knitting needles. Many of them struck in my hands and face and gave me sharp pain. I quickly took out my eyeglasses and put them on in case the arrows should strike my eyes, and then went on with my work. जब मैं इस काम में इंगेज था, यानी कि वो जो शिप्स को जो बांध रहा था उन हुक्स के साथ, ब्लूफुस्को के लोगों ने भी अपने आप को कुछ ना कुछ तो अपने तरफ से भी कोई मेजर लेना था, तो उन्होंने क्या किया, एरो जो है हज़ारों एरोज उसके ऊपर मारने शुरू कर दिए। किसके ऊपर? गुलीवर के ऊपर। वो एरो कितने कितने बड़े थे, निटिंग नीडल्स, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं उस वैसे वैसे निटिंग नीडल्स, वैसे वैसे उतने बिग थे वो उसके हाथों में, फेस पे बजने लगे और उससे उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी। उसने फटाफट से अपने आई ग्लास निकाले ताकि कोई भी एरो उसकी आंख में ना बजे, और वो वापस अपने काम पे लग गया। When I had fastened the hooks to the prows of all the warship, I tied their ends together into a knot. Taking the knotted end in my hand, I pulled, but not a ship moved, for they were all held fast by their anchors. So I let go the cords and began to cut the cables that fastened the anchors. Then I took up the knotted end of the cords again and with ease drew after me the entire fleet of the enemy. जब मैंने वो हुक्स वगैरह जो है बांध दिए शिप्स के साथ, अब मैंने उन सारे के सारे जो रस्सियाँ टाइप थी उनको इकट्ठे गुच्छा बना के अपने हाथ में मुट्ठी में पकड़ लिया, ताकि मैं एकदम सारी की सारी वॉरशिप्स को अपनी तरफ खींच सकूं। लेकिन कोई भी शिप जो है वो मूव नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अपने एंकर के साथ जो है वो बंधी हुई थी। स्टूडेंट, एंकर क्या होता है? वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे शिप जो है वो अपनी जगह पे बंधी रहती है, जो शोर पे वो बांधा होता है ताकि शिप अपनी जगह से मूव ना करे। तो गुलिवर ने क्या किया, गुलिवर ने जिस केबल के थ्रू एंकर से बंधी हुई थी उस केबल को ही काट दिया और बड़ी आसानी से उसने उन सारी की सारी शिप्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। When the men of Blefusco saw this, they shouted in despair. At first, they had not guessed my intention. When I was out of danger, I stopped a while to pull out the arrows that struck in my face. I rubbed on an ointment that the Lilliputians had given me for the purpose, and it relieved the pain at once. जब वो वहाँ से ब्लूफुस्को से निकला तो थोड़ी आगे पहुँच के जब उसको लगा कि डेंजर अब नहीं है, वो लोग वहीं रह चुके हैं, तो उसने वो कुछ एक ऑइंटमेंट यानी कि एक दवाई होती है जो अपने जख्मों पे लगाई, जो लिलीपुटियंस ने उसको दी थी, उससे उसका दर्द काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। The Emperor of Lilliput, attended by all his court, was waiting on the shore to see the outcome of this great adventure. They saw the entire fleet advance in the shape of a large half moon, but could not distinguish me because I was up to my neck in water. So they thought that I had been drowned and that the enemy fleet was advancing for battle. They felt greatly relieved when they saw me. I held up my hand from the water and cried in a loud voice, "Long live the mightiest emperor of Lilliput." The emperor received me with honor and made me a great lord on the spot. जो लिलीपुट के एम्परर थे वो वेट कर रहे थे गुलिवर के वापस आने का, वहीं शोर पे खड़े थे अपने कोर्ट के बंदों के साथ। लेकिन उन्होंने जब देखा कि उनको नज़र दूर से क्या नज़र आया कि एंटायर फ्लीट जो है वो उसकी तरफ आ रही है, क्योंकि पानी थोड़ा गहरा था तो गुलिवर लगभग सारा का सारा डूबा हुआ था पानी में, सिर्फ उनका हेड जो है वो बाहर था। तो उनको ऐसा लगा कि शायद गुलिवर जो है वो डूब गया है और एनिमी फ्लीट उसकी तरफ आ रही है फॉर बैटल।
वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करने लगे जब उन्होंने गुलिवर को देखा। गुलिवर ने अपना हाथ रेज किया था पानी से, और उन्होंने क्या बोला, जोर से बोला, लॉन्ग लिव द माइटिएस्ट एम्परर ऑफ लिलीपुट, यानी कि उनको प्रेज किया एम्परर को, लिलीपुट के एम्परर को प्रेज की कि तुम हजारों साल जियो। द एम्परर रिसीव्ड मी विद ऑनर, एम्परर ने उनको बहुत ऑनर से रिसीव किया और उसी वक्त उनको ग्रेट लॉर्ड बना दिया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।